नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इन्वेंट ऑफ डिवाइन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलयुग से जुड़ी महाभारत काल की कुछ रहस्यमयी कथाएं। द्वापर युग के दौरान सम्राट युधिष्ठिर को पहले से ही आभास हो गया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। जिस समय पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो अज्ञातवास समाप्त होने के कुछ समय पहले पांचों पांडव और पांचाली जंगल में छुपने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और इधर शनिदेव पांडवों पर नजर रख रहे थे। और शनिदेव के मन में विचार आया कि वह पांडवों की परीक्षा ले। और फिर शनिदेव ने एक माया का महल बनाया और उस महल में 4 कोने बनाए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिर अचानक भीम ने यह महल देखा और वह इस महल की तरफ आकर्षित हो गए और फिर युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है देख लो। फिर भीम महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं और वहां पर शनिदेव दरबान के रूप में भीम से बोलते हैं कि आप ऐसे ही महल नहीं देख सकते। भीम पूछते हैं कि क्यों नहीं देख सकते। तो फिर शनिदेव ने कहा, महल देखने के लिए कुछ शर्तें हैं, वह शर्तें पहले आपको माननी होंगी। तो फिर भीम पूछते हैं क्या शर्तें हैं वो। तो फिर शनिदेव कहते हैं, पहली शर्त है कि महल में 4 कोने हैं और आप सिर्फ एक ही कोना देख सकते हैं। और दूसरी शर्त है कि आप महल में जो भी देखोगे उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने व्याख्या नहीं की तो आपको कैद कर लिया जाएगा। यह सुनकर भीम ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। और फिर भीम ने महल के पूरब छोर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने बहुत से पशु, पक्षी, फूल और फलों से लदे वृक्ष देखे जो कि आज तक उन्होंने पहले नहीं देखे थे। उन्हें सब कुछ विचित्र लगने लगा। फिर आगे जाकर उन्हें 3 कुएं दिखे, बीच में बड़ा कुआं और अगल बगल 2 छोटे कुएं। जब भी बड़े कुएं में पानी का उफान आता तो फिर दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता। फिर कुछ समय पश्चात जैसे ही दोनों छोटे कुएं में पानी का उफान आता तो बड़ा कुआं आधा ही भरता। इस क्रिया को वे कई बार देखते रहे पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया और वे वापस आ गए। फिर दरबान कहते हैं कि आपने महल में क्या देखा। फिर भीम कहते हैं कि मैंने यहाँ अनेकों पेड़ देखे, पशु देखे, पक्षी देखे, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता। फिर दरबान कहते हैं कि आपने ठीक से व्याख्या नहीं की, इसलिए शर्त के मुताबिक आपको बंदी बना दिया जाता है। फिर कुछ समय पश्चात अर्जुन वहाँ आते हैं और दरबान से कहते हैं मुझे महल देखना है। फिर दरबान ने अर्जुन को भी सारी शर्तें बता दी। फिर अर्जुन भी पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं और वे वहाँ देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक फसल बाजरे की और दूसरी फसल मक्का की। तो वे देखते हैं कि बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा है। तो यह देख के उनकी समझ में कुछ नहीं आता और वे वापस आ जाते हैं। फिर दरबान उनसे पूछते हैं कि आपने महल में क्या देखा। तो फिर अर्जुन ने बोला, सब कुछ देखा पर मक्का और बाजरा वाली बात समझ में नहीं आई। फिर दरबान कहते हैं कि शर्त के मुताबिक आपको भी बंदी बना दिया जाता है। फिर कुछ समय पश्चात नकुल वहां आते हैं और बोलते हैं कि मुझे महल देखना है। फिर वही प्रक्रिया दरबान नकुल को भी समझाते हैं और फिर नकुल उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। और फिर वहां नकुल बहुत सारी सफेद गायों को देखते हैं और जैसे ही उन गायों को भूख लगती तो फिर वे अपने छोटे बछड़ों का दूध पीती। तो फिर नकुल को यह देखकर कुछ समझ में नहीं आया और वे वापस आ गए। फिर नकुल भी बंदी बना दिए जाते हैं। फिर सहदेव आते हैं और बोलते हैं कि मुझे महल देखना है और फिर दक्षिण दिशा में अंतिम कोने की ओर चले जाते हैं और सहदेव वहां देखते हैं कि एक सोने की बहुत बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। वह शिला डगमगा तो रही थी पर गिर नहीं रही थी। यह देखकर सहदेव को कुछ समझ में नहीं आता और वे भी वापस आ जाते हैं। फिर दरबान उन्हें भी बंदी बना देते हैं। और जब चारों भाई बंदी बन जाते हैं तो इधर युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता होने लगती है और द्रौपदी को लेकर महल में आ जाते हैं और दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछते हैं। तो फिर दरबान कहते हैं कि वे अपनी शर्तों के अनुसार बंदी हैं। तो फिर युधिष्ठिर भीम से बोलते हैं कि भीम तुमने क्या देखा। फिर भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है कि एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। फिर दरबान भीम को छोड़ देते हैं और फिर युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, तुमने क्या देखा। अर्जुन फसल के बारे में बताते हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, यह भी कलयुग में होगा कि लोग अपना वंश परिवर्तन करेंगे, मतलब ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। फिर अर्जुन भी छूट जाते हैं। फिर युधिष्ठिर नकुल से पूछते हैं, तुमने क्या देखा। नकुल ने गाय वाली बात बताई। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। फिर नकुल को भी छोड़ दिया जाता है। फिर युधिष्ठिर सहदेव से पूछते हैं। सहदेव सोने की शिला की बात कहते हैं। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, फिर भी धर्म जिंदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा।
तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज ये कलयुग में सारी बातें सत्य भी साबित हो रही हैं। तो ऐसे ही रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेंट ऑफ डिवाइन। धन्यवाद।